नमस्कार आदाब, मैं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कौसा चांद नगर इलाके में। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये आम आदमी पार्टी का ऑफिस है और हम आपको बता देना चाहते हैं कि कल रविवार 9 अगस्त के दिन आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ पदाधिकारी थाना जाके वहाँ के जो थाने जिले के जो पालक मंत्री श्री एकनाथ शिंदे उनसे मुलाकात की और उनको टोरेंट के खिलाफ एक मेमोरेंडम भी दिया है। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों ने उस मेमोरेंडम में क्या बातें कही है और मेमोरेंडम देने के बाद पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने इन सभी लोगों को क्या आश्वासन दिया है। आइए हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। दुरैया आपा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कल आपकी पार्टी के कुछ लोग मतलब थाने जाके वहाँ के जो कैबिनेट मिनिस्टर है और पालक मंत्री भी है श्री एकनाथ शिंदे साहब, उनसे मुलाकात की और उनको एक मेमोरेंडम भी दिया गया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो मेमोरेंडम आप लोगों ने क्यों दिया और वो किस लिए दिया था। देखिए, आम आदमी पार्टी के थाने डिस्ट्रिक्ट के वॉलंटियर्स लोग ने जाके वो मेमोरेंडम पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी को दिया हुआ है। हम लोगों ने एक लेटर 3 जून को, 27 जून को, 17 जुलाई को ये टोरेंट के खिलाफ हम लोगों ने दिया था आंदोलन, लेकिन उसका हमें कोई मुनासिब जवाब नहीं मिला है। तो इस बार हम लोग एक और लेटर उनको दे रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों ने कम से कम 6 से 7 हमारी मांगे रखी हुई है, क्योंकि ये लोग ने जो मैनिफेस्टो में जो मतलब आप बता रहे कि 6 से 7 आपने मांगे रखी थी मेमोरेंडम में, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो मांगे कौन सी थी। जी हाँ, सबसे पहली मांग तो ये है कि ये लोग ने जो लॉकडाउन के अंदर हम लोग चाहते हैं कि भाई लॉकडाउन के अंदर जो भी बिल का जो रेट्स है वो कम ना किया जाए लेकिन माफ किया जाए। दूसरी बात यह है कि हर एक 200 यूनिट सबको फ्री दी जाए। ये हमारी 2 मेन मांग है। जैसा कि दिल्ली के अंदर मतलब दिल्ली सरकार ने मतलब ये किया है। अभी ये दिल्ली सरकार की बात तो दिल्ली सरकार की ही है, ये और दिल्ली सरकार ने तो किया हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में भी ये बात हो, महाराष्ट्र भी ये इनिशिएटिव ले, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली स्टेट है। तो यहाँ पे अगर उनको करने के लिए और आसानी हो जाएंगे, दिल्ली के अलावा तो इनको ये करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। दूसरा ये है कि मैनिफेस्टो के अंदर ये लोग ने 300 यूनिट्स के ऊपर 30% डिस्काउंट देने का जो वादा किया हुआ था वो अभी तक पूरा नहीं किया हुआ है। उसके अलावा 1 अप्रैल से ये लोग ने 20% दर बढ़ा दिए हैं। तो ये आज के जो लॉकडाउन के पीरियड के अंदर जो इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही है, पब्लिक जो गरीबी के अंदर इससे गुजर रही है, तो उसके लिए तो ये बढ़ना बहुत मुश्किल काम है। तो हम चाहते हैं कि इसको ये लोग रद्द करें और इसको ये जो 300 जो 30% जो यूनिट का जो ये लोग ने किया हुआ है, मैनिफेस्टो में किया हुआ है, कम से कम वो लोग करें, उसके ऊपर तो कुछ सोचे। तो पालक मंत्री जी ने हम लोगों ने और भी कुछ मुनासिब मांगे उनके पास। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ठीक है आपने मतलब अपनी तरफ से मांगे रखी है कुछ, तो मेमोरेंडम के देने के बाद पालक मंत्री साहब ने आप लोगों को कुछ आश्वासन दिया है। भाई, पालक मंत्री जी ने खाली इतना ही कहा है कि हम लोग ने हमारी सरकार में इसी बात के ऊपर डिस्कशन चल रही है। तो हम लोग ने उनको पूछा कि भाई आपकी डिस्कशंस कब खत्म होंगी और इसके ऊपर कब ये चीज़ें सब लागू होंगी। तो वो उन्होंने बस इतना ही आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन ये हमें लगता नहीं है कि बहुत जल्द हो जाएगा। ये इसी तरीके से और 2-4 महीने ये लोग खींचते रहेंगे और पब्लिक परेशान होती रहेगी। बस पब्लिक के लिए बस एक ही रास्ता है कि वो इसके ऊपर अभी अगर मांगे नहीं पूरी होती है तो फिर इसके ऊपर दूसरे मुनासिब कदम उठाए जाएंगे। असल में मेरा आपसे सवाल है कि जैसे कि टोरेंट आने से पहले बात अगर हम मुमरा की करें, कलवा की करें, दीवा की करें, तो टोरेंट को लेके काफ़ी विरोध हुआ था। कई राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया था, सड़कों पे उतरे थे, मतलब भूख हड़ताल भी हुई, उसके विरोध प्रदर्शन के भी कार्यक्रम हुए। लेकिन हुआ ये कि मतलब है ना, जब राज्य में भाजपा और शिवसेना की सरकार थी तभी मतलब ये सारे मामले सामने आ रहे थे, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। आज जबकि एनसीपी और शिवसेना और कांग्रेस की सरकार है, तो क्या बात है कि कोई भी राजनीतिक दल इसका खुलकर इसका विरोध नहीं कर रहा है। जो एनसीपी जो सत्ताधारी पार्टी है मुमरा कौसा की, उसने टोरेंट आने से पहले बड़े बड़े दावे किए थे कि मतलब हम आने नहीं देंगे, हम ऐतिहासिक मतलब आंदोलन करेंगे, हाँ अपनी जान तक देने की बात कही थी। तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर आप।
मोइन भाई, सबसे बड़ी बात है कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां तथाकथित, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे भाजपा हो, सब एक ही तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। वो जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं। आप देखे होंगे जब भिवंडी में टोरेंट आई थी, तब उस वक्त एनसीपी से कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त आई थी। और फिर जब कांग्रेस से समर्थित सरकार बनी है तो फिर टोरेंट आ गई, यहाँ मुमरा में आ गई। और रही बात लाइट भी, भूख हड़ताल हम लोग बहुत पहले, आम आदमी पार्टी बहुत पहले भूख हड़ताल कर चुकी, ऊर्जा मंत्री के से मिल चुके थे हम लोग, सड़कों पर प्रदर्शन किया था, आप लोगों ने दिखाया भी था उस वक्त, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ। वजह उसकी है कि कम से कम जो साथ देते हैं कभी कभी जनता को धोखा देते हैं। जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों ने जान देने की बात कहा था, कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि अगर आएगी तो लाश पर से गुजरेगी, मेरी लाश पर से टोरेंट गुजरेगी, और टोरेंट आ गई, लाश पता नहीं कहाँ गई। लेकिन वो सब छोड़िए, अब ये टोरेंट तो आ चुकी है। मेन मुद्दा ये यहाँ पे है कि 4 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, जनता के पास पैसा खत्म हो चुका है। अब उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा रहा है, इकट्ठा बिल भेज दी जा रही है, हाउस टैक्स भेज दिया जा रहा है, मतलब उनको हर तरह से कमर उनकी तोड़ी जा रही है। और जो लूटने वाले हैं लूटते चले जा रहे हैं। ये जितने अमीर हैं, हम गरीब की दौलत से लूट रहे हैं, हम गरीब से अमीर हुए हैं, कोई उनके पास अलग से नहीं, इन्हीं को गरीबों को लूट करके वो दौलतमंद होते हैं। और रही बात प्राइवेटाइजेशन की बात है, निजीकरण की बात है, इसका हम लोग हमेशा विरोध करते रहे हैं। ये जब सरकार फेल्यूर होती है तब निजी कंपनियां आती हैं, तो ये अगर सरकार नहीं चला सकते हैं या उसको संगठित नहीं कर सकते हैं तो इनको हट जाना चाहिए पोस्ट से। अशरफ भाई, मेरा आपसे ये भी सवाल रहेगा कि जैसे कि अभी आपा और कुछ लोग आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, थाना जाके एकनाथ शिंदे को मतलब ज्ञापन दिया है और उनसे मतलब अपनी मांगे बताइए। अगर मान लो सरकार जो है इसको गंभीरता से नहीं लेती है तो इसके बाद आपकी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? इस वक्त देखिए, हम लोग बहुत ज़्यादा सड़कों पर प्रदर्शन नहीं कर सकते। आपने देखा होगा टोरेंट कंपनी के सामने हम लोग कई बार प्रदर्शन किया, लॉकडाउन को सोशल डिस्टेंसिंग को बना करके किया। लेकिन इस वक्त ऐसा बना हुआ है कि जनता अगर सड़क पर उतरेगी तो हो सकता है उनके ऊपर कुछ केस लग जाए। तो जैसे ही ये सब खत्म होता है, जैसे ही फ्री होते हैं, तो ये मान लीजिए कि जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए कि वो देख चुकी है कि जितनी भी सरकारें बन रही हैं सब जनता को लूट रही है और इसके खिलाफ सड़क पर उतरेगी। खास करके महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है बिजली का और सबसे महंगी प्रोवाइड की जाती है बिजली, ये सबसे खतरनाक है। भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे कि 4.5 महीने हो गए लॉकडाउन को लेके, लोगों का कारोबार बंद है, अब जाके थोड़ी बहुत राहत मिली है, और ऐसे के अंदर ऐसे में ये टोरेंट कंपनी जो लोगों को बिल भेज रही है, लोगों को ऐसी शिकायतें बार बार आ रही है कि अधिक बिल भेजा जा रहा है और गलत बिल भेजा जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले को लेके? इस पे मसला ऐसा है कि हम लोगों ने जो 6 जो डिमांड रखे हैं, वो डिमांड में सबसे अहम डिमांड ये भी है कि जो लोगों ने बिल ज़्यादा भर दिया है उनके बिल क्रेडिट होने चाहिए वापस, ताकि उनको जो ज़्यादा एक्सेस बिल भरा गया वो रिटर्न हो जाए। दूसरा, हम लोगों ने कैग से ऑडिट भी मांगा है कि भाई ये चीज़ को गलत तरीके से मतलब रिवीजन बिल किया गया। दूसरा, पिछली गवर्नमेंट 30% माफ़ करने की बात कर रही है 300 यूनिट पे, ये लोगों ने 1 अप्रैल से 20% बढ़ा दिए। तो ये क्या गेम चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ 30% तुम कमिट करते हो इलेक्शन से पहले कि भाई हम लोग मैनिफेस्टो में कि हम 300 यूनिट पे 30% माफ़ कर देंगे, उसमें 20% उन लोग 1 अप्रैल से बढ़ा देते। गरीब आदमी जाएगा तो जाएगा किधर? इसलिए हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग ने ये लेटर तो दिया ही है, लेटर में 6 पॉइंट लिखे भी हुए आपको हम लोग देंगे, आप चाहिए तो साथ में इसको पब्लिश करें ताकि पब्लिक को भी पता चले। दूसरा, हमारी डिमांड ये है कि जब तक ये फुलफिल नहीं होता है तब तक है ना हम लोग लोगों से वो करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बिल ना भरें, क्योंकि गवर्नमेंट जब सॉल्यूशन नहीं निकाल सकती तो हम एक्सेस बिल भर भर के कब तक भरते रहेंगे? गरीब के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और गवर्नमेंट सोच रही नहीं है बिल के बारे में। लोगों का जहां बिल 1000 रुपये आता था वहां बिल कम से कम 5-5, 6-6, 8-8 हज़ार रुपये आया है एक साथ। कहाँ से भरेगा आदमी? लोगों को भाड़े देने के पैसे नहीं है, वो लोगों से आप 10-10 गुना बिल ले रहे हो। तो हमारी यही डिमांड है कि भाई लोगों की मदद करो, लोगों की हेल्प करो, ना कि उनकी मुश्किलें और बढ़ाओ। पर ऐसा लग नहीं रहा है कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ करने के इरादे में है। वो सिर्फ इधर से उधर टाल मटोल कर रही है, 10 जगह से लेटर लेती है, हाँ करती है कि भाई हाँ हम इस पे कुछ काम करेंगे। कोई बोलता है 100 यूनिट माफ़ करवा दूंगा, कोई बोलता है 200 यूनिट माफ़ करवा दूंगा, पर कुछ हो नहीं रहा है। तो हमारी डिमांड है कि भाई पब्लिक बिल ना भरे जब तक ये कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं निकालते। या तो दूसरा रास्ता है कि सारे लोग रास्ते पे आए और हमारी मदद करें कि भाई हमारे को क्या करना है आप बता दो। कब तक ऐसे ही खाली हम लोग बिल भरते रहेंगे और कोई इलाज नहीं है। दूसरा, टोरेंट की सर्विस भी सबसे बेकार है, वायर टूटे हुए, कभी कभी भी एक फेस चला जाता है तो उसको बनाने में 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं। कंप्लेंट नंबर पे कंप्लेंट करोगे तो वो आपसे कंप्लेंट लेके 2 घंटे का खुद वो टाइम देते ऐसे लेगा, और जबकि ना आदमी की पानी का भरने का टाइम होगा तो वो 2 घंटा चला जाता है। तो ये सारे मसले हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये हल हो।
तो दोस्तों जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि हमने आम आदमी पार्टी के वो कार्यकर्ता मतलब जो कल एकनाथ शिंदे साहब से मिलकर उनको टोरेंट के खिलाफ मेमोरेंडम दिया था, अपनी मांगे रखी थी कि मतलब है ना, एक तो बिजली की जो आपूर्ति व्यवस्था है वो काफ़ी चरमरा गई है पहले से, और जो बिजली उपभोक्ता हो उनको मतलब घर हो चाहे दुकान हो बिल भी ज़्यादा आ रहे, तो इन लोगों ने मांग करी है कि सरकार से कि मतलब ये जो 200 यूनिट का होता है उसका जो उसको माफ़ किया जाए। और दूसरी बात, सबसे अहम बात ये है कि टोरेंट आने से पहले जिस तरीके से यहाँ की राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया था, खासकर हम बात करें सत्ताधारी पक्ष यहाँ की जो एनसीपी है उसके नेताओं ने बड़े बड़े बोल वचन दिए थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आज जबकि जनता पूरी तरीके से परेशान है और उसका जीना दुभर हो चुका है, ऐसे हालात के अंदर ये फिर टोरेंट की मनमानियाँ जो है सामने आ रही है, बिल ज़्यादा भेजी जा रही है, 8-8 घंटे लोड शेडिंग कर दी जाती है, पूरा शहर अंधेरे में डूबा रहता है। और इन्होंने मतलब आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है मेमोरेंडम दे के। अब देखने वाली बात ये होगी कि आम आदमी पार्टी ने जो मेमोरेंडम दिया है उसके ऊपर पालक मंत्री एकनाथ शिंदे कितना गंभीरता से उसके ऊपर विचार करते हैं। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।